हेलो दोस्तों, वासुदेवा एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल किए हैं। आज के वीडियो में भी अपन चक्रवर्ती ब्याज के कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ विशेष टाइप के क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का जो टाइप है वो टाइप है अपने पास में T1 है, या ये कह दें कि टी समय में दे राशि, टी समय में दे राशि जो है, दे राशि x हो तो वर्तमान मूल्य क्या होगा। वर्तमान मूल्य क्या होगा कि भाई अगर टी समय के बाद में अपन ने किसी धन का जो टोटल है वो x अपन ने चुकाया, तो वो ये पूछ रहा है कि अपन ने राशि जो दी है वो राशि कितनी है। अर्थात ये कहें कि जो मूलधन है वो अपने पास में कितना है कि टी समय बाद 3 वर्ष के बाद में अपन ने इतनी राशि चुकाई, तो वर्तमान जो मूल्य है वो उसका क्या होगा। अर्थात फॉर्मूला अपने पास में है। वैसे तो अगर अपन इसके फॉर्मूले के माध्यम से देखें तो मिश्र धन बराबर में मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 पावर में समय। अगर इसके अनुसार अगर फॉर्मूला देखा जाए तो मिश्र धन वर्तमान में राशि कितनी दी जा रही है, x, मूलधन p प्राइम मूल्य क्या था इंटू 1 प्लस दर बटा 100 इंटू समय। ज्ञात क्या करना है अपने को, p अपने को ज्ञात करना है। तो ये जो गुणांक, ये जो अपने पास में 1 प्लस r बटा 100 की होल पावर t जो है वो x के बटा में भेज देंगे, तो अपने पास में मान आ गया कि p बराबर x बटा 1 प्लस r बटा 100 की होल पावर t। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर t समय के बाद में कोई जो देय राशि है वो x हो तो वर्तमान मूल्य जो है उसका क्या होगा, वर्तमान मूल्य क्या होगा। अर्थात अपने को समय दे रखा हो, अपने को दर दे रखी हो और कितने वर्ष के बाद में कितना धन अपन ने चुकाया है वो अगर अपने को दिया गया है तो उसका वर्तमान मूल्य, अर्थात वर्तमान मूल्य का मतलब हो गया कि जो इसका एक तरीके से ये कहें इसका जो मूलधन है वो मूलधन कितना है वो अपने को देखना है। एग्जाम्पल की सहायता से अगर देखें तो एग्जाम्पल है कि 6.2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के बाद जो देय राशि है वो अपने पास में 40,960 रुपए है। इसका वर्तमान मूल्य जो है, वर्तमान मूल्य मतलब मूलधन जो है वो मूलधन कितना है, अपने को बताना है कि इसका मूलधन जो है वो कितना है। अर्थात अपन ने ये कहा ये तो दर हो गई, ये अपने पास में समय t कितनी राशि दे रहा है x, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखा है p बराबर x बटा 1 प्लस r बटा 100 होल पावर समय। ये है अपने पास में, तो p x कितना है 40,960 बटा 1 प्लस दर 6 सही दर है 6.2/3%। मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न अगर बनाए तो 6 को 3 से गुणा करो और 2 जोड़ दो तो 6 × 18 और 2 20/3 इतना प्रतिशत हो गई। यहां रखें 20/3 तो 300, भाई 20/3 गुणा 100 पावर समय कितना वर्ष है 3 वर्ष पावर समय। आगे अगर इसको हल करें 40,960 एलसीएम इसका आ गया अपने पास में 300 में 1 का भाग दिया एक बार तो 300 प्लस 20 320 भाग 300 होल पावर समय। अपने पास में ये मान आ गया होल पावर समय। तो
एक जीरो से एक जीरो हट गया, तो ये आ गया अपने पास में 16 और नीचे आ गया अपने पास में 15। तो इसको लिख सकते हैं कि 40,960 गुणा 16/15 की होल पावर 3 है, तो 15 तीसरी संख्या ऊपर चली जाती है, तो 15/16 की पावर 3, या ये कहें कि 40,960 इंटू 15/16, 15/16, 15/16। अब अगर इसको काटे तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 8, 16 पंजे 80, 9 बच गए, 16 छिकी 96, ये कट गया एक बार, 16 एकम 16, तो 1, 25, 16 और 25, 9 बच गए, 16 छिकी 96, 160, 16 एकम 16, तो ये मान आ गया अपने पास में 10। तो अपने पास में जो इनका मान आ गया 10 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15, इन तीनों का जो टोटल अपने पास में आया वो टोटल मान ही अपने पास में क्या है, हल है। अर्थात ये कह दे कि 150 गुणा 1500 को 15 से गुणा किया तो 225 ये आया, या फिर ये कह दें कि आंसर निकाले 15 5 75 0 75 5, 15 दूना 30 और 7 से 30 3, 15 दूना 30 और 3 33, 33,750 रुपए, 6.2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से अगर कोई राशि अपने को दी जाए 3 वर्ष के लिए, तो उसका अगर देय राशि है वो 40,960 रुपए है, तो उसका जो वर्तमान मूल्य है उसका वर्तमान मूल्य अपने पास में आ जाएगा कितना, 33,750 रुपए। तो अपने पास में ये जो मूल्य है ये है P, अर्थात इसका मूलधन। तो क्वेश्चन का टाइप अपने पास में ये है कि अगर अपने को दर दे रखी हो, समय दे रखा हो और उतने समय के बाद में जो चुकाई गई राशि है वो अपने को दे रखी हो, अर्थात उतने समय बाद चुकाई गई राशि का मतलब हो गया कि उसका जो मिश्र धन है वो अपने को दे रखा हो और उसका मूलधन अपने को ज्ञात करना हो, तो फॉर्मूले से सीधा सीधा अपन ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, नेक्स्ट टाइप की अगर बात करी जाए तो नेक्स्ट टाइप ये है कि अपने पास में अलग अलग समय पर मिश्र धन जो है, अलग अलग समय पर मिश्र धन भी अलग अलग है। ये कहें कि यदि T1 समय पर मिश्र धन, T1 समय पर मिश्र धन है A1 तथा T2 समय पर मिश्र धन जो है मिश्र धन A2 है, तो ज्ञात कीजिए, दर ज्ञात कीजिए कि T1 समय पर अपने को मिश्र धन A1 दे रखा है और T2 समय पर जो मिश्र धन दे रखा है अपने को दे रखा है A2। T1 समय पर मिश्र धन A1 और T2 समय पर मिश्र धन दे रखा है A2। तो ये अपने से पूछ रहा है कि जो दर है वो दर क्या होगी। तो अगर अपने को दर निकालनी हो कि भाई मिश्र धन अलग अलग हो, मिश्र धन अपने पास में अलग अलग है और समय जो है वो समय भी अपने पास में क्या है, अलग, ये कहते हैं कि अलग अलग समय पर मिश्र धन भी अलग अलग हो, और फिर अपने से पूछे कि इसकी जो दर है वो दर क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला है कि A2 T2 समय में कितना धन चुकाया बटा T1 समय में कितना धन दिया है की पावर 1/T2 माइनस T1 माइनस का 1 और गुणा में 100, कि अगर T1 समय पर मिश्र धन A1 हो और T2 समय पर मिश्र धन A2 हो और फिर अपने से पूछे कि उसकी जो दर है, उसकी जो रेट है वो क्या होगी। तो रेट अगर अपने को निकालनी है तो फॉर्मूला है इसका कि A2/A1 की होल पावर T2/T1 माइनस 1 इंटू में 100। इस तरीके से अपन ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से अगर देखें तो क्वेश्चन है कि चक्रवर्ती ब्याज पर दिया गया कोई जो धन है,
चक्रवर्ती ब्याज पर कोई धन अपन ने दिया है, उस धन का 2 वर्ष बाद में 8,820 रुपए तथा 3 वर्ष के बाद में 9,261 रुपए हो जाता है। 2 वर्ष के बाद में इतना रुपए हुआ, 3 वर्ष के बाद में इतना मूल्य हुआ, तो अपने को ये बताना है कि उसकी जो ब्याज दर है वो ब्याज दरें कितनी होगी। तो अपन ने पढ़ा है कि T1 समय पर मिश्र धन A1, T2 समय पर मिश्र धन A2 हो, तो अपने को अगर रेट ज्ञात करनी है तो उसका फॉर्मूला A2 बटा A1 की होल पावर 1 बटा T1 माइनस T2 माइनस 1 और गुणा में 100, अपन ने ये फॉर्मूला पढ़ा है। अब मान अगर रखे जाएं तो यहां ये जो 2 है ये काम करेगा T1 का, 2 काम कर रहा है T1 का, 8,820 रुपए काम कर रहा है A1 का, 8,820 रुपए काम कर रहा है A1 का। ऐसे ही जो अपने पास में 3 जो है वो 3 काम कर रहा है किसका, T2 का, और जो ये राशि है वो काम कर रही है अपने पास में A2 की। तो A2 का मान 9,261 बटे A1 8,820 की पावर 1 बटा T2 माइनस T1, तो 1 बटा T2 का मान है 3 माइनस 2 गुणा में 100, गुणा में अपने पास में आ गए 100, तो ये मान अपने पास में आया। आगे अगर रखें तो ये मान आ गया 9,261 बटा 8,820 की होल पावर भाई 1 बटा 3 माइनस 2, 1 बच गया, 61 माइनस 1 गुणा 100। एलसीएम अपन लें, एलसीएम अगर अपन लें तो अपने पास में इसका जो एलसीएम आया, इसका एलसीएम आ गया 8,820। 8,820 में 8,820 का भाग दिया, एक बार गया, 9,261 से 9,000 माइनस 8,820 में एक का भाग दिया, इतने बार जाएगा, गुणा करोगे तो 8,820 गुणा में आ गया 100, दोनों का अंतर करें तो 1, 11 में से 1 गया अपने पास में, एक तरीके से ये कहें, सॉरी 1 और 6 में से 2 गए 4 और 1 ले लिया 12, 12 में से 8 गए तो बच गए 4, तो 461 बटा 8,820 गुणा में 100, तो 1 0 से 1 0 काट दें, शायद 1 एकम 1 गुणा ये मान, या 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो जो राशि का अपने पास में जो दर आ गया वो दर प्रतिशत अपने पास में कितना है, 5। कि अगर चक्रवर्ती ब्याज पर कोई राशि दी है, T1 समय के बाद में उसका जो मिश्र धन है वो A1 हो और T2 समय के बाद में उसका मिश्र धन अगर A2 हो, तो ब्याज की जो दर है वो ज्ञात करनी है। ब्याज की दर फॉर्मूला हो गया कि A2 बटा A1 की होल पावर 1 बटा T2 माइनस T1 माइनस 1 इंटू में 100। तो ये राशि अपने को दे रखी थी कि 2 वर्ष में 8,820 रुपए है, 3 वर्ष में 9,261 रुपए है, तो 9,261 बटा 8,820 की पावर 1 बटा 3 माइनस 2 माइनस 1 गुणा में 100। ये मान अगर ज्ञात करते हैं तो इसकी जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की जो दर है, वो ब्याज की दर अपने पास में कितनी आ जाती है, 5%। तो चक्रवर्ती ब्याज से संबंधित जो भी टाइप थे वो टाइप्स अपन ने अभी तक के वीडियो में बात कर ली है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी नए टॉपिक से रिलेटेड। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।